हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस ज्योग्राफी चैनल। आई एम रीत गिल। वेलकम टू यू ऑन माय ज्योग्राफी चैनल। आज जो है मैं आपके साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, डैट इज़ अ हीट बजट ऑफ द अर्थ। इसमें जो है वो उन्होंने आपको बताया है कि अर्थ जो है जितनी भी एनर्जी अर्थ रिसीव करती है, ठीक है, थ्रू दी आप कह सकते हो 100 यूनिट्स जो हैं अर्थ जो है वो सन से रिसीव कर रही है एनर्जी के रूप में। कहते हैं वो सारी की सारी जो एनर्जी है अर्थ उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती। कुछ को एनर्जी होती है जिसको रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है, ठीक है, कुछ को एनर्जी होती है जिसको वो रिसीव कर लेती है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है, इसके लिए समझाया है ताकि आपको जो भी इसका थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो आपको ईजिली समझ आ सके। सबसे पहले तुमने बताया, कहते हैं सन से 100 यूनिट जो है वो एनर्जी अर्थ के पास आ रही होती है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि अर्थ के पास पहुंचने से पहले ही, ठीक है, सन जो है वो अपनी एनर्जी दे रहा है, ठीक है, और अपनी 100% एनर्जी सन जो है वो दे रहा है, लेकिन 35 एनर्जी जो है अर्थ के पास पहुंचने से पहले ही, ठीक है, ये जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, ठीक है। 35 यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स 35% एनर्जी, ठीक है। इनमें से 27 यूनिट जो है वो क्लाउड जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 यूनिट्स जो है वो स्नो कवर्ड एरियाज, ठीक है, जो आपको पता है कि माउंटेन्स वगैरह हैं, वो जो है वो इसको रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद 6 यूनिट जो होते हैं वो स्पेस जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। 35 निकल गई, उसके बाद बाकी बच गई 65 यूनिट्स। कहते हैं 65 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो रिसीव की जाती है, ठीक है। 65% रिसीव कर लिया एटमॉस्फेयर ने, लेकिन उसमें से सिर्फ 51% जो है वो अर्थ के पास पहुंचती है। 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। तो आपको अगर आप सिंपली उसमें देखोगे गूगल पे बहुत सारे आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप इस ईजी से डायग्राम की हेल्प से जो है वो आप इजीली इसका हीट बजट ऑफ द अर्थ को जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। सो अब जो है मैं आपके साथ थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस करने जा रही हूँ। ये देखो देखो लिखा क्या हुआ है, कहते हैं एनर्जी बजट है क्या, कहते हैं बैलेंस बिटवीन दी एनर्जी, ठीक है, बैलेंस बिटवीन दी एनर्जी डैट अर्थ रिसीव फ्रॉम दी सन। कहते हैं कि अर्थ जितनी भी एनर्जी सन से रिसीव कर रही है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कितनी एनर्जी जो है वो अर्थ जो है वो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है और कितनी एनर्जी है जिसको जो है वो अर्थ रेडिएट कर देती है स्पेस में वापस। जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया था ना डायग्राम की हेल्प के साथ, ठीक है, कि 100 यूनिट जो है सन जो है वो अपनी 100 यूनिट्स दे रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो सिर्फ कितनी परसेंट रिसीव कर रही है, ओनली 51 यूनिट्स, ठीक है। 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है स्पेस में, ठीक है। यही मैंने आपको बताया ना, यही उन्होंने जो है वो आपको थ्योरी पार्ट में बताया है। कहते बैलेंस है जो भी अर्थ रिसीव कर रही है हीट, ठीक है, सन से, उसके बीच में एक बैलेंस है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी हीट बजट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन का मीनिंग मैंने आपको जो प्रीवियस आपको मैंने वीडियो बनाई उसमें समझाया। इंसोलेशन होती क्या है, जितनी भी अर्थ जो है वो सन से एनर्जी को रिसीव कर लेती है, डैट इज़ अ इंसोलेशन, ठीक है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस बाय द अर्थ। कहते हैं एनर्जी हीट बजट क्या है, दोनों के बीच में बैलेंस है। जितनी अर्थ जो है वो रिसीव कर रही है एनर्जी और जितनी लॉस्ट बैक वापस रिफ्लेक्टेड बैक कर रही है स्पेस में, उनके बीच में क्या है, इक्वल है, ठीक है, बैलेंस है। इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी हीट बजट बोला जाता है। इन हीट बजट 100 यूनिट्स आर रिसीव्ड एज इंसोलेशन फ्रॉम द सन। मैंने अभी आपको बताया कि सन जो है वो 100 यूनिट जो है वो इंसोलेशन के रूप में अर्थ को देता है, लेकिन क्या होता है, वाइल पासिंग थ्रू एटमोसफेयर सम एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, सम इज रिफ्लेक्टेड एंड सम इज स्कैटर्ड, ठीक है। जो मैं आपको अभी अभी बता रही हूँ, ठीक है, कि 100 यूनिट सन जो है वो दे रहा है, लेकिन अर्थ के पास पहुंच रहा है ओनली 51 यूनिट्स, ठीक है। 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होती जा रही है स्पेस में वापस, ठीक है। 65 यूनिट जो है वो एटमोसफेयर ने लिया। एटमोसफेयर में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो वो जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को जो है वो रिसीव करती हैं, ठीक है। तो अर्थ के पास सिर्फ जो है वो 51 यूनिट जो है वो पहुंचती है। इसके बीच में एक बैलेंस है जिसको क्या बोला जाता है, हीट बजट ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, कहते हैं इनकमिंग रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन का मीनिंग आप कह लो कि जितनी एनर्जी जो है वो अर्थ रिसीव कर रही है। देखो लिखा क्या है, कहते हैं आउट ऑफ 100 यूनिट 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बिफोर रीचिंग द अर्थ एटमोसफेयर। कहते हैं 100 यूनिट में से 35 यूनिट ऐसी हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर में पहुंच ही नहीं पाती, वो एटमोसफेयर में पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं। कैसे बैक हो जाती है, 7 यूनिट जो है वो क्लाउड्स को रिसीव कर लेते हैं, 2 यूनिट जो है वो स्नो कवर्ड एरिया से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और 6 यूनिट जो है वो स्पेस में स्कैटर्ड कर दी जाती हैं।
उसके बाद बच गई रिमेनिंग 65 यूनिट्स आ गई। ठीक है, 65 यूनिट में जो है अर्थ जो है वो सरफेस पे पहुंचती है, लेकिन 51 यूनिट जो है वो अर्थ के द्वारा रिसीव की जाती हैं और 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ये जो मैं आपको बार बार ये डायग्राम की हेल्प के पास समझा रही हूँ कि 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी, 65 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंची, लेकिन उसमें से 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने रिसीव कर लिया और अर्थ के पास पहुंची ओनली 51 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद देखो, कहते देयर फॉर अराउंड 65 यूनिट्स आर रिसीव्ड बाय द अर्थ हैज़ इनकमिंग इंसोलेशन। कहते इट मीन्स इनकमिंग इंसोलेशन मीन्स कि 35 यूनिट चलो मान लिया हमने कि स्पेस ने ले ली। कहते टोटल कितनी परसेंट बची हमारे पास, 65 यूनिट जो है वो इंसोलेशन के रूप में अर्थ के पास जो है वो एनर्जी जो है वो पहुंच रही है। ये होगी आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है आपको, कहते हैं कि 65 यूनिट जो पहुंच गई हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया है आपको। कहते हैं कि 17 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय द अर्थ सरफेस, 48 units are again reflected to space by atmosphere. Total units reflected are 17 units and 48 units is equal to 65 unit. ठीक है, इस ये जो 65 यूनिट है इसका इन्होंने हिसाब बताया है आपको कि जो 65 यूनिट है, मैंने आपको बताया ना कि 14 यूनिट अब्जॉर्ब कर ली गई है एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, तो वही वो आपको बता रहे हैं। कहते 17 यूनिट जो है ये जो है थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बताया हुआ आप, लेकिन आपने इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ जो है वो इस डायग्राम की हेल्प से जो है वो आप ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है कहते दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ इन फॉर्म ऑफ इनकमिंग इंसोलेशन इज 65 यूनिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूनिट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सरफेस एज वेल एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें से वो क्या बता रहे हैं आपको, 65 यूनिट जो हमारे पास पहुंची थी, कहते इसमें से 17 यूनिट जो है वो स्पेस के द्वारा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक कर दी गई। 48 यूनिट जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो रिसीव कर ली गई। ठीक है, 17 प्लस 48 कितनी होगी आपकी, 65 यूनिट्स हो गई। कहते हैं ये जो 65 यूनिट्स हैं आपकी इक्वल है, किसके इक्वल है, जितनी एनर्जी जो है वो अर्थ ने रिफ्लेक्टेड बैक की है और जितनी एनर्जी रिसीव की है उनके बीच में एक इक्वल है। ठीक है, बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड अ हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि रेडिएशन के रूप में जितनी अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक की जा रही है अर्थ के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ जो है वो मैं आपके साथ इतना सा पॉइंट ही डिस्कस करना था कि हीट बजट ऑफ द अर्थ होता क्या है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं तो दोनों के बीच में बैलेंस है। किसके बीच में बैलेंस है, अर्थ जितनी भी एनर्जी को रिसीव कर रही है और जितनी रिफ्लेक्टेड बैक कर रही है, ठीक है, उनके बीच में जो बैलेंस है दैट इज कॉल्ड अ हीट बजट ऑफ द अर्थ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।